हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाई पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2, उसके संपूर्ण 17 पाठ को, उसके रचनाकार या फिर लेखकों के जीवन के परिचय के बारे में, जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, और उनकी रचनाएं जो कि इस पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं या पाठ के रूप में हमें पढ़ना है, जो 17 पाठ हैं, और उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि KVS TGT एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। पहला पाठ है, इसमें सूरदास के द्वारा रचना की गई है इसकी। उधो तुम हो अति बड़ भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये 4 पद जो हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं और इसमें इन्हीं का उल्लेख है। तो पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें, इसके बाद हम इन पद को भी देखेंगे। तो सूरदास का जन्म जो है वो 1478 में माना जाता है। कुछ लोग जो है इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में मानते हैं, और कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये जो है गौ घाट पर रहते थे, जो कि मथुरा और वृंदावन के बीच पड़ता है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। निधन की इनकी बात करें तो सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। इनके लिखे हुए 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें मिलते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। लेकिन इन तीनों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दयनीय अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। और कई विद्वानों में यह भी मतभेद है कि जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए। इन्हें वात्सल्य रस का और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक को भी पैदा किया। उनकी जो अधिकांश रचनाएं सभी में हमें ब्रजभाषा देखने को मिलता है। आइए अब उन पदों को देख लेते हैं जो कि हमें पढ़ना है। इन पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पे सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का यह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी पे वहाँ एक भौरा आ पहुँचा है, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहला जो पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, तो उस पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद जो कि है मन की मन ही मांझ रही, उसमें गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन के भी लालसाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरा जो पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उसमें वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ाए, तो उसमें गोपियां जो हैं वो उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाता है, जो कि सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। आइए अब उन पद को देख लेते हैं। तो पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब आइए दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हूति गुहारी जितहि तय, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। अगला पद है तीसरा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी,
जागत सुवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसका अंतिम और चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ आपको देखनी इसलिए महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और पूछ लेगा कि ये कहाँ की पंक्ति है, इसलिए आपको ये पद पढ़ने आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला पाठ। दूसरा जो पाठ है इसमें हमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका अध्ययन करना है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कहने का आशय है कि रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से। पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ सन 1532 ईस्वी में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो या फिर जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन भी बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया और कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा की बात करें तो उसमें तुलसीदास जी का योगदान जो है वो अतुलनीय है। रामचरितमानस आप लोग इससे ज़रूर परिचित होंगे। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा में है, इनकी रचना हुई है। और तुलसीदास ने कुल 12 रचनाएं की हैं, जिसमें कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। अवधी और ब्रज इन दोनों भाषाओं में ही उन्होंने रचनाएं की हैं। विनय पत्रिका और कवितावली की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और जो कृष्ण गीतावली जो है उसकी भाषा भी ब्रज भाषा ही है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद हमें देखने को मिलते हैं, और विनय पत्रिका में हमें गेय पद देखने को मिलते हैं। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी आए हैं। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ के बारे में, जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां पे आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आप इसे जरूर नोट कर लें इस प्रसंग की विशेषता को। इस प्रसंग की विशेषता क्या है? तो लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ये विश्वामित्र ऋषि का नाम आप याद कर लें, और उसके बाद फिर राम, लक्ष्मण और परशुराम तो यहाँ पे है ही। चलिए आगे हम लोग इसके कुछ चौपाइयों को देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला पाठ देखेंगे। नाथ शंभु धन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मार जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब हम लोग अगला पाठ देखते हैं।
ये पाठ संख्या 3 है, जिसमें हमें देव के द्वारा लिखे गए, ये रीतिकालीन कवि हैं, इनके द्वारा लिखे गए एक सवैया का अध्ययन करना है और 2 कवित्त पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग देव जो कवि हैं इनके बारे में जान लें थोड़ा, फिर इनके सवैया और कवित्त को भी देखेंगे। तो देव कवि का जो जन्म है वो इटावा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी और इनके जो आश्रयदाता राजा से, तो उसमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह का नाम है और कविता के गुणग्राही आश्रयदाता जो थे भोगीलाल। ये 2 लोगों का नाम उनके आश्रयदाता में आता है। और जो भोगीलाल थे इन्होंने देव जी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। देव की काव्य ग्रंथों की संख्या जो है वो 52 से 72 तक मानी जाती है, जिसमें कि रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये सभी जो रचनाएं हैं ये प्रमुख मानी जाती हैं। इनकी मृत्यु जो है वो सन 1767 में हुई। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल कविता में जैसा कि आपने देखा होगा दरबारों का, आश्रयदाताओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसी कारण से देव भी दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक किए हैं और उससे अछूते नहीं रहे हैं, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए तो उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र का वर्णन किया है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अब जो कवित्त और सवैये हमें पढ़ने हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि कवित्त सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिलती है। पहला सवैया जो कि है पायनी नुपुर मंजू बजे, उसमें कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें कि उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। और जो तीसरा कवित्त है उसमें पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब का प्रयोग करते हैं, जो कि उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। आइए अब देख लेते हैं सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। ये सवैया था जो हमें पढ़ना था। अब आगे हमें 2 कवित्त दिए गए हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। डार द्रुम परना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जूको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। ये कवित्त था। आइए अब दूसरा कवित्त देखते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखै देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो आप इन पंक्तियों को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए कि ये पंक्तियाँ जो हैं वो देव के द्वारा लिखे गए कवित्त से ली गई हैं। चलिए अगला पाठ देखते हैं। पाठ संख्या 4, इसका शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य भी जो है ये भी कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो सन 1889 में वाराणसी में हुआ। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे ये नहीं पढ़ पाए और बाद में इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। छायावाद के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं उनमें ये अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उनमें चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इनके नाटक की बात करें तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी इनके प्रमुख नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल
ये इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। अब आइए देख लेते हैं आत्मकथ्य कविता के बारे में, जो कि हमें पढ़ना है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो कविता है यह पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि के द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो इस कविता की मुख्य जो विशेषताएं हैं इसे भी आप नोट कर लें, यथार्थ की स्वीकृति और एक महान कवि की विनम्रता। आइए इस आत्मकथ्य कविता को देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये जो पंक्तियाँ थीं ये आत्मकथा कविता की थी, आत्मकथ्य। आप भी इसे ध्यान से देख लें। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला पाठ, पाठ संख्या 5। इसमें हमें एक आह्वान गीत पढ़ना है उत्साह शीर्षक से और एक कविता पढ़नी है अट नहीं रही है, जिसके ये रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले हम लोग इनके बारे में जान लें। तो इनका जन्म जो है वो सन 1899 में हुआ बंगाल के महिसादल में। मूलतः वे गढ़ाकोला जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी थे। इनकी जो औपचारिक शिक्षा थी 9वीं तक वो महिसादल में हुई और उन्होंने अपने आप से पढ़कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। इनकी कुछ काव्य रचनाओं को हम देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कविता और उस आह्वान गीत को जो हमें पढ़ना है। उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है जो कि बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। फिर है अट नहीं रही है यह कविता। तो इस कविता में फागुन की मादकता हमें देखने को मिलती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर एक तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है।
सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आवाहन गीत देख लेते हैं जो कि है उत्साह, इसके बाद हम कविता देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धारादार ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब है ये कविता अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ये कविता थी अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला पाठ। इसमें जो 17 पाठ हैं उसमें से 9 काव्य खंड से लिए गए हैं और 8 जो हैं वो गद्य की छोटी छोटी विधाओं पर आधारित हैं। यह है पाठ संख्या 6 जिसके के लेखक है नागार्जुन। तो इसमें हमें 2 कविताओं का अध्ययन करना है, एक है दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल। तो पहले हम लोग नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा जान लें। तो इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका पूरा नाम था या मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, और बाद में नागार्जुन इसमें हो गया। तो कभी कभी परीक्षाओं में मूल नाम और उपनाम भी पूछ लेता है। तो मूल नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र और उपनाम था नागार्जुन। आरंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली। फिर 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खर स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और 1998 में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये जो है नागार्जुन की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और वे जो नागार्जुन हैं व्यंग्य में माहिर हैं और इसीलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं उस कविता के बारे में जो हमें पढ़ना है। यह दंतुरित मुस्कान, यह जो कविता है इसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। आइए अब हम लोग इस कविता को देख लेते हैं। पहले तो कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य,
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब अगली कविता है फसल। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारे नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये थी फसल कविता जो आपने अभी देखी। इसकी भी पंक्तियाँ आपको याद कर लेनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला पाठ। 6 पाठ हम लोगों ने देख लिए हैं काव्य खंड से, अभी 3 पाठ और बचे हैं। पाठ संख्या 7 जो कि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है, छाया मत छूना। ये भी कविता विधा की रचना है। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में हुआ, मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी झांसी में हुई और उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद इन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि भी लखनऊ से अर्जित की। शुरू में ये कुछ समय तक आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। अब आइए कविता हम लोग देख लेते हैं। पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि छाया मत छूना। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में हमें कुछ रोमानी भावबोध की झलक भी देखने को मिलती है। आइए कविता देखते हैं। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। तो ये थी कविता जो कि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई थी। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला पाठ। यह है पाठ संख्या 8। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ऋतुराज और इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है कन्यादान, उसी का हमें इस पाठ में अध्ययन करना है। तो पहले हम ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ जो कि राजस्थान में पड़ता है और वहीं से राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन भी किया और अब इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है। ये जयपुर में रहते हैं। इनके अब तक कुल 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार ये सभी इन्हें मिल चुके हैं। जो हमें कन्यादान कविता पढ़नी है, इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए
आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता भी अभिव्यक्त हुई है। आइए देखते हैं इस कविता को। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये थी छोटी सी कविता कन्यादान, जो आप लोगों ने भी इन पंक्तियों को देखा। इन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिए, या तो नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जो काव्य खंड है तो यहाँ से पंक्तियाँ अवश्य पूछी जाएंगी। तो 8 पाठ हम लोगों ने कुल देख लिए हैं। चलिए देखते हैं 9वां पाठ। पाठ संख्या 9, मंगलेश डबराल। इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है संगतकार, उसका हमें इसमें अध्ययन करना है। मंगलेश डबराल जी का जन्म जो है सन 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, काफल पानी गांव में। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वो भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए और इलाहाबाद और लखनऊ से जो प्रकाशित होता था अमृत प्रभात, इसमें भी कुछ दिन इन्होंने नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला और कुछ समय इन्होंने सहारा समय में भी संपादन कार्य करने के लिए दिया और आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं का भी ज्ञान था और इसमें भी इनके अनुवाद जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये संगतकार कविता। इस कविता में गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कविता को। संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो यह थी संगतकार कविता जो कि अभी हमने देखी और यहीं पर हमारा काव्य खंड भी समाप्त होता है। लेकिन इस पुस्तक के अभी 8 पाठ बाकी हैं जो कि गद्य की अन्य विधाओं पर लिखे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला पाठ, पाठ संख्या 10।
पाठ संख्या 10 जो है इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और ये कहानी विधा की रचना है। तो हम लोग इस कहानी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उससे पहले स्वयं प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये सभी उल्लेखनीय हैं। बीच में विनय और ईंधन इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास भी हैं, जो कि काफ़ी चर्चित हैं। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। नेताजी का चश्मा, इस कहानी की बात करें तो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी जो है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी बताती है कि सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं। चलिए इस कहानी को हम लोग किसी अलग वीडियो में देख लेंगे। कहानी का जो सार है वो आपने अभी यहाँ पर देख ही लिया। अब अगला पाठ देखते हैं। यह पाठ संख्या 11, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका नाम है पाठ का बाल गोविंद भगत, जो कि रेखा चित्र विधा की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में सन 1899 को हुआ। इनके माता पिता का निधन भी बचपन में ही हो गया। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इनकी कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा। उनका पूरा साहित्य जो है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, जैसे पतितों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल, ये कहानी है, अम्बपाली, ये नाटक है, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें, ये इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब आइए इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। आइए देखते हैं अगला पाठ। यह पाठ संख्या 12, जो कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। ये एक व्यंग्य है। यशपाल जी की बात करें तो इनका जन्म 1903 में पंजाब में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कहानी संग्रह हैं पहले ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनके कहानी संग्रह हैं। झूठा सच, जो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें हमें भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात।
लखनवी अंदाज, ये जो व्यंग्य है, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यह पाठ संख्या 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि इसके लेखक हैं। इसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और ये संस्मरण विधा की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में हुआ उत्तर प्रदेश में। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक और आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे। और इनका जो आकस्मिक निधन है वो 1983 में हो गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों की बात करें तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सभी उनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख कृतियाँ हैं, जिसमें बकरी जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सभी बाल साहित्य हैं। और खूंटियों पर टंगे लोग, इस कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। ये जो संस्मरण है, संस्मरण देखिए, ये स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और ये जो संस्मरण है, इस कसौटी पर ये बिल्कुल खरा उतरता है। फादर कामिल बुल्के, इनके ऊपर ये संस्मरण लिखा गया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें संस्मरण में देखने को मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमें समय मिला तो हम इस संस्मरण को भी ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस संस्मरण के बारे में उसका सार इतना ही समझ लें, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सभी पाठ के जो अलग अलग पूरा विस्तार से हम इसको देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। इससे हमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो छूट सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सभी पार्ट से उन महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देख रहे हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और अगर आपका मन करे, आपको अच्छा लगे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला पाठ देखते हैं। यह पाठ संख्या 14 मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया। इसका नाम है एक कहानी यह भी। यह आत्मकथा विधा की रचना है। मन्नू भंडारी का जन्म जो है 1931 में हुआ, भानपुरा गांव में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनकी जो इंटर तक की शिक्षा दीक्षा थी, ये राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो PDF है ये पहले का है। मन्नू भंडारी अब इस दुनिया में नहीं है। 15 नवंबर 2021 को ही इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से त्रिशंकु जो है ये कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज ये उपन्यास है। यही सच है ये कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं इस आत्मकथा के बारे में, जिसका नाम है एक कहानी यह भी, के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46 से 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह
ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। चलिए हम लोग अगला पाठ देखते हैं। पाठ संख्या 15 जो कि है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ये एक लेख है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में दौलतपुर ग्राम में हुआ, जो कि जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी करके उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली और बाद में उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 1903 से 1920 तक सरस्वती जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। संपत्ति शास्त्र जो उनकी रचना है वो अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद एक महिला उपयोगी पुस्तक है जो कि आध्यात्मिकी ये दर्शन की पुस्तक है और द्विवेदी काव्यमाला में उनकी सभी कविताएं हैं। उनका जो संपूर्ण साहित्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। अब आइए इस लेख के बारे में जान लेते हैं, जिसका कि नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नव जागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख जो है वो पहली बार 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मौत पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और जो वर्तनी है उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया है। बिल्कुल जिस तरीके से ये पुस्तक में प्रकाशित हुआ था महिला मौत में, उसी तरह हमें इस पाठ में भी पढ़ने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग 2 पाठ और बचे हैं, पाठ संख्या 16 और 17, उन्हें भी देख लेते हैं। पाठ संख्या 16 जो है उसका नाम है नौबत खाने में इबादत। ये एक व्यक्ति चित्र है जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र जो है इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ। आजकल वे स्वतंत्र लेखन के साथ ही अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए इन्हें एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का ये संचालन भी कर रहे हैं। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा इन्होंने लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का इन्होंने सह संपादन भी किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी इन्होंने किया है। आइए देख लेते हैं इस पाठ के बारे में कुछ बातें। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्ला खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्ला खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें भी हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए हमें
आमंत्रित करती हैं। इस पाठ की जो भाषा है वो सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। ये अब तक हमने कुल 16 पाठ देख लिए, इनके रचनाकार और लेखक देख लिए। इस पाठ का सभी पाठों का 16 पाठों का हमने सारांश भी देख लिया, जो कि हमारी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। अगला पाठ देखते हैं, जो कि इस पाठ्य पुस्तक का क्षितिज भाग 2 का अंतिम पाठ है। पाठ संख्या 17। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। इनके द्वारा लिखा गया निबंध जो संस्कृति है वो इस पुस्तक में संकलित है और हमें उसी का अध्ययन करना है। इनका बचपन का नाम हरनाम दास था। इनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहना गांव में हुआ। देश विदेश की काफ़ी यात्राएं इन्होंने की। ये जो हैं कौशल्यायन जी, ये बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। ये गांधी जी के साथ भी लंबे अरसे तक वर्षा में रहे और 1988 में इनका निधन हो गया। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी जो कि प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये सभी प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं, जो निबंध है संस्कृति। यह हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह हमने इन सभी 17 पाठों का अध्ययन कर लिया। संक्षेप में हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया जो कि इस समय हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।